वो चीज़ें जैसे लग रहा था कि जब मैं रिजल्ट में नाम देखा, अपना रोल नंबर देखा, तो मैं स्तब्ध हो गया। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करूं, हंसूं, रोऊं, आंख से आंसू निकलने लगा। भगवान अच्छा, जब आप रो रहे थे तो उस टाइम पे मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी को तो कुछ समझ में नहीं आया, वो तो बस पूछे थी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मतलब भाई उनके आंख से भी आंसू आने लगा, मेरी आंख से आंसू बह ही रहा था। वो भी जैसे होता है शांत हो जाना कि अब क्या बोलूं, क्या हुआ क्या है। ठीक है, तो बस उनके आंख से भी आंसू, लेकिन खुद में फिजिकल और मेंटल मतलब ये चीजें, ये स्ट्रगल तो मैं झेला हूँ। मेरे साथ इस वक्त एपीओ साहब हैं, यानी कि अश्वनी कुमार श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। मतलब हम लोग भोजपुरी में एक बोलते हैं टरक भर बधाई। पहली मतलब रिजल्ट कौन देखा सबसे पहले? सबसे पहले रिजल्ट मैं ही देखा। आप ही ने देखा? जी, मैं ही देखा। क्या फीलिंग क्या था वो? वो फीलिंग ऐसी थी कि हम जुबान पे नहीं बता सकते, हम शब्द में बयान नहीं। फिर भी मतलब थोड़ा सा बताइए ना कुछ। क्या चीजें थी, वो चीजें जैसे लग रहा था कि जब मैं रिजल्ट में नाम देखा, अपना रोल नंबर देखा, तो मैं स्तब्ध हो गया। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करूं, हंसूं, रोऊं, आंख से आंसू निकलने लगा। और जो फ्लैशबैक मैं किस तरीके से तैयारियां किया था, कैसे झेला था, या किस चीज़ को कैसे करता था, ये सब लड़कों की जिंदगी की सबसे जो मतलब कि ना आप ये कह सकते हैं सबसे अपरंपार वाला जो कष्ट होता है वो यही होता है कि जब माँ बाप छोड़ देते हैं कि बेटा जाओ तैयारी करो, और अकेले वो 10x10 के रूम में रहना, तो वो बड़ा मतलब याद आता है वो फिर सक्सेस के टाइम पे। बस वही क्या आया दिमाग में सबसे पहले? सबसे पहले वही रूम पे रहना, बर्तन धोना, खाना बनाना, खाना। कभी अच्छा, ये बर्तन धुलने वाला कभी पार्टनर के साथ रहे हैं वहां पे? नहीं, कभी पार्टनर के साथ नहीं। अच्छा, मैं जर्नी के बारे में थोड़ा सा मतलब डिटेल में जानना चाहता हूँ। कहाँ से शुरुआत हुई थी, मतलब कब आपको लगा कि सिविल सर्विस की तरफ आना है? ये मैं 2009 में एलएलबी में एडमिशन लिया, तब मुझे पता चला कि हाँ, जुडिशरी एक जज होते हैं, जो होते हैं पावरफुल होते हैं। उसके बाद जो सेकंड आते हैं वो एपीओ होते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जहाँ जो कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी क्रिमिनल मामलों में अपने मतलब पीड़ितों के लिए पैरवी करने के लिए एक अपना खुद वकील रखती है। मुझे लगा कि हाँ, मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जुडिशरी की भी तैयारी करता हूँ और एपीओ आज मेरे हाथ में है, या मैं उसको पा चुका हूँ। लेकिन ठीक है, इस चीज़ की तैयारी में शुरू किया एलएलबी टाइम से ही। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ता था, पढ़ने में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं बहुत टॉपर नहीं रहा हूँ। और जब उसी दौरान मुझे लगा कि हाँ, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, ठीक, तब मैं स्टार्ट किया। 2012 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, 13 में, और 14 में मैं तैयारी में इंटर किया, और 14 से 16 तक मैं कोचिंग। ये एवरेज स्टूडेंटों वाला लोचा रहता है। जैसे लोचा क्या रहता है कि वो ये सोचते हैं कि यार बड़े बड़े टॉपर नहीं कुछ कर पाए तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आता था? नहीं, ऐसा नहीं। बस एक चीज़ था कि यार क्या नहीं है जो कर नहीं सकता। एक स्लोगन है कि आसमान में भी तो छेद हो सकता है, एक तबीयत पत्थर से तबीयत से पत्थर तबीयत से उछालो यार। पत्थर तबीयत। तो बस वही उछालने का हौसला था कि मैं उछाल सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, एवरेज हुआ तो क्या हुआ, आखिर कोई भी रहता है वो पढ़ के ही तो आता है। तो मैं एवरेज हुआ तो क्या हुआ, उस चीज़ को मैंने ठाना, और आज ठाना तो कहाँ गए? मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से यूपी गया, बिहार गया, झारखंड गया। प्रिपरेशन के पर्पज़ से? प्रिपरेशन के पर्पज़ से बस लखनऊ गए थे? लखनऊ में। अच्छा, तो पापा क्या करते हैं? पापा मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड है। माता जी हाउसवाइफ हैं। अच्छा, और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई 1 बहन है। अच्छा, पापा को कब आपने बताया कि पापा एपीओ बन गया? उसी दिन, उसी दरमियान। नहीं मतलब कितना टाइम बाद? मतलब 2 से 3 मिनट बाद। सामने से फोन से? नहीं, सामने ही थे, घर में ही थे, क्योंकि मेरी आंख से आंसू। रिएक्शन क्या था पापा का, रिएक्शन क्या था? मतलब वही उनके आंख से भी आंसू आने लगा, मेरी आंख से आंसू बह ही रहा था। वो भी जैसे होता है शांत हो जाना कि अब क्या बोलूं, क्या हुआ क्या है। तो बस उनके आंख से भी आंसू। बड़ा क्रेज है लेकिन अपने वहाँ ना गवर्नमेंट जॉब का, खासकर जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, बड़ा क्रेज रहता है। रिश्तेदारी में तुरंत शादी हो गई है? जी, अभी नहीं हुई है। चलिए, दहेज बढ़ गया पिताजी? खैर, मजाक कर रहा था जी। तो ये जर्नी मतलब कि कितना स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगलिंग कितना था?
फैमिली का सपोर्ट देखिए, दो चीजें होती हैं स्ट्रगल में। एक तो होता है कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अपने आप पे ही संघर्ष करना है, क्योंकि हमको चीजें जल्दी समझ में नहीं आती हैं या फिर जल्दी हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा एक होता है फाइनेंशियल संघर्ष, वो बड़ा भयानक होता है। तो मुझे नहीं लगता कि घर वालों ने या फिर आपके पिताजी ने ये संघर्ष से आपको जूझने दिया होगा। नहीं, मुझे फाइनेंशियल तो नहीं हुआ, लेकिन खुद में फिजिकल और मेंटल, मतलब ये चीजें, ये स्ट्रगल तो मैं झेला हूँ मेंटली बहुत, क्योंकि कई बार रिजल्ट जब आता है तो वो दिक्कत कर जाए। मैं कई असफलताओं से गुजरा हूँ। कितनी बार असफल हुए? मैं 2015-16 से ही लगातार मेंस लिख रहा हूँ। अच्छा। मेरा पहला मेंस 2015 में था, यूपी एपीओ का। मैं सक्सेस नहीं हुआ। उस वक्त नया दौर था, नई चीज़ें थी, फिर भी अनुभव मिला। फिर ये असफलता मुझे झारखंड, बिहार, इवन बिहार, आज लोक सेवा आयोग में एपीओ हूँ, लेकिन बिहार जुडिशरी का भी मेंस लिख चुका हूँ। असफलताओं ने थोड़ा सा दौड़ा तो था, एक टाइम तक तो होपलेस हुआ ही था, लेकिन भगवान को चाहिए था ये चीज़ कि हाँ इसका परिश्रम को मिले कुछ, तो शायद आज भगवान। अच्छा, जब आप रो रहे थे तो उस टाइम पे मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी को तो कुछ समझ में नहीं आया, वो तो बस पूछे थी क्या हुआ। अच्छा, वो टेंशन में कि ये बाप बेटा दोनों रो रहे हैं, मैटर क्या है? बस वही चीज। फिर उनको बताया गया, फिर उनका भी वही रिएक्शन था। जी। स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरी स्कूलिंग गोरखपुर में ही हुई है। गोरखपुर में। तो अभी मैं शादी की बात कर रहा था, तो शादी अब करेंगे? अब वो तो पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, वही डिसाइड करेंगे कब कर। पक्का पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे या फिर आप डिसाइड कर चुके हैं? नहीं, पक्का पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। अगर मुझे डिसाइड करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। सोचिए, वीडियो बहुत दूर तक जाएगी। तो वही चीज तो कह रहा हूँ, ये पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ वीडियो बहुत दूर तक जाएगी। जी। हो सकता है वहां तक भी पहुंचे, कहीं तक पहुंचे, हो सकता है जहाँ मेरी शादी होनी लिखी हो वहां भी पहुंचे। तो ये तो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया ना। मतलब मैं इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा था कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं? वही चीज तो समझ है, मतलब पापा आज कुछ नहीं बोलेंगे, पक्का नहीं बोलेंगे आज, अगर आप बता भी देंगे तो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अभी क्या आगे का क्या है, मतलब यहीं पे स्टॉप या फिर कुछ? नहीं, आगे जाना है, जुडिशरी पे पानी है, क्योंकि फर्स्ट और मतलब लास्टली तो वो मेरा टारगेट है, ये जुडिशरी। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस का है, क्योंकि आप जब असफलताओं से घिरे रहते हैं तो एक कोई चीज़ ऐसी चाहिए होता है जो आपको फिर बूस्टअप करे, कॉन्फिडेंस आपके। एक होता है कि आपके हार्ट ही नहीं, आपका पूरा बॉडी रिएक्ट करता है बिल्कुल जब आप आत्मविश्वास खो रहे होते हैं। तो शायद ये रिजल्ट मेरे पूरे उस चीज़ को भर दिया जो मैं 2014 में एंटर किया था कुछ बनने के लिए। शायद आज वो ख़त्म हो रहा था मेरे अंदर से धीरे धीरे, इस रिजल्ट ने फिर उसको फुलफिल किया है। और आगे एक जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है, तो मैं उस चीज़ के लिए ज़रूर जाऊँगा। कितना, मतलब कि मुझे लगता है कि ये आपका लगभग अगर आप 14 में पहली बार बाहर गए थे? हाँ, 14 में मैं घर छोड़ा था तैयारी के पर्पज से। यानी कि 6 साल उधर, 3 साल, 9 साल, लगभग 8-9 साल का गया था। एवरेज स्टूडेंट को क्या मैं बोलूं कि 9 साल का 10 साल का पेशेंस लेके चलना? नहीं, ऐसा नहीं है कि हो सकता हो मेरे अंदर बहुत सारी कमियां रही हों, भाई हो सकता हो कि मैं किसी चीज़ों को बहुत देर में कैप्चर करता हूँ। हो सकता है एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं जो पढ़ते कम है लेकिन उनका दिमाग कई बार लक भी काम करता है। हाँ, लक फैक्टर होता है, ऐसा नहीं कह सकते। आपके साथ लक कैसा रहा? थोड़ा देर बाद आया लक, थोड़ा देर बाद आया। स्टार्टिंग में तो खैर लगा, डिप्रेस किया, लेकिन इसको हम पूरे तरीके से भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं 2014 में किया और 2015 में ही पीटी क्वालिफाई किया, तो इतनी जल्दी पीटी भी क्वालिफाई। एक चीज मेरे दिमाग में बार बार आती है, गोरखपुर एक ऐसी जगह है ना कि हम लोग जब भी मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग या तो प्रयागराज चले जाएं, जी कभी बड़े गर्व से इस नाम को हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे, या फिर हम लोग वो मुखर्जी नगर दिल्ली की तरफ दिमाग घूमता था। तो आप लखनऊ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मुझे लखनऊ में मतलब एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता, जो उस समय बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था। तो होता है आदमी पॉजिटिव रिजल्ट देख के भी थोड़ा सा इंटरेक्ट हुआ। रही बात मुखर्जी नगर वगैरह, थोड़ा सा कॉस्टली सिटी है, उतना मैं मतलब मेरे फादर नहीं सपोर्ट कर सकते थे, तो मुझे ये भी। और मुखर्जी नगर को ना मतलब कि और ज्यादा इस टाइम पे जब से सोशल मीडिया वगैरह चला है, वहाँ के टीचर्स के जो छोटे छोटे रील्स वायरल होने लगे वो और ज्यादा कॉस्टली हो गया है, तो दिक्कत पैदा करता है। चलिए, तो मतलब एक बार लास्ट में, चूंकि ये थोड़ा सा ना, मैं बार बार इस तरह का इंटरव्यू जब भी करता हूँ तो मैं थोड़ा सा पक्षपाती हो जाता हूँ। जब भी गोरखपुर का कोई लड़का जो है इस तरह का मुकाम हासिल करता है, और होना भी चाहिए,
अश्विनी कुमार जी ने वो सिद्ध किया है। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप उन स्टूडेंटों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो है, आप कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कष्ट तो आएगा ही आएगा। आप जैसे इंटर करते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों से जूझना पड़ जाता है कि मेंटल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मेंटल कंडीशन कि क्या हो पाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या हो पाएगा हमसे। तो आप इन क्वेश्चनों को स्टार्टिंग फेज में कभी मत सोचिए। आप जो करने आए आप वो करिए। हाँ, 2 साल 3 साल 4 साल लगे तो आप इस चीज़ पर रिव्यू जरूर करिए कि अब मैंने जो स्टार्टिंग में गलतियाँ की हैं उसको कैसे मैं फुलफिल कर सकूं। और एक चीज़ है कि आप जब किसी चीज़ को टास्क बना ही लेंगे ना तो फिर होना ही होना है। हाँ, टाइम जरूर लगेगा, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इस बात का भगवान आपकी बातों को इंक्लूड करके हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी, मेहनत और अपने आप को रिव्यू करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने आप को रिव्यू करना कि जो आप कर रहे हैं वहां पे कमी कहाँ पे आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइट भारत टीवी से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो बाकी कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है। उम्मीद है कि कुछ जरूर सीखे होंगे और गर्व तो होता ही है। जय हिंद।